बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका ये सवाल है कि मैं फिर से मज़हब की तरफ कैसे रुजू कर रहा हूँ। और चूँकि मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत एक्टिव रहा हूँ, पिछले कोई 10-12 सालों में मैंने बहुत वक़्त इस पर दिया है। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं बड़ा ही रैशनल टाइप का बंदा हूँ। मैं क्रिटिकल भी हूँ, वोकल भी हूँ। जो बातें मुझे समझ में नहीं आती, उस पर सवाल करता हूँ। और मैं ओपनली जो भी मेरा अक़ीदा होता है, मैं उसको छुपा कर नहीं रखता। मुनाफ़िक़त मेरे अंदर नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं करता मैं। तो जो बातें हैं, वो बातें हैं एज़ इट इज़। किसी को पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो भी अच्छी बात है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। अपने अमाल में मैं कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूँ। तारीफ़ हालाँकि सारी की सारी खुदा के लिए है। तो अब उनका ये सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये वाजिब सवाल है और मुझे इसका जवाब देना चाहिए। इंडिविजुअली सबको तो हर तौर से एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपने आप को ब्रॉडकास्ट करूँ और बताऊँ कि ऐसा क्या नज़र आया मुझे कि मैं फिर से इस्लाम की तरफ रुजू हुआ और इस्लाम को कह सकते हैं कि फिर से समझने की कोशिश की। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने क़वानीन के ज़रिए से मुझे हिदायत दिया, जो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो ऐसी क्या बातें मेरे साथ हुई, चूँकि जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू ही मेरे साथ जुड़े, लेकिन चूँकि उनके साथ कुछ ख़ास रिश्ता बन गया तो वो मुझे बहुत करीब से जानते हैं। तो वो जानते हैं कि मैंने बहुत सारे मुफ़क्किरों को पढ़ा है, अलग-अलग दर्शन में देखने की कोशिश की है। तो उसमें से लाइक जो पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, उसमें अभी के कुछ बड़े मुफ़क्किर कह सकता हूँ, फ्रेडरिक नीत्शे हैं, तो अल्बर्ट कामू हैं, हेगल हैं, इमैनुअल कैंट हैं। इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है और टॉल्स्टॉय जैसे लोगों को भी पढ़ा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं इस्लाम की तरफ रुजू हुआ। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि मैं पहले खुदा के वजूद पे सवाल कर रहा था और अपने जो हमारे वजूद है उसको लेकर के शक में था कि ये कोई लामकसद वजूद है। इनफैक्ट कि मैं आजकल वेस्ट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, एक थ्योरी है नाइलिज़्म की, शून्यवाद की, कि हम शून्य से आए हैं, शून्य हो जाएंगे, तो हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ये लामकसद है, आप बिना किसी बात के यहाँ पर आ गए हैं, एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोरालिटी नहीं है। तो ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स हुए हैं जिनकी चीज़ों को रेफ़र करके, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया था, लेकिन उनकी थ्योरीज़ को रेफ़र करके आज इस तरह का अक़ीदा बनाया गया है। और चूँकि अब कोई मकसद नहीं है, आप बस बिला वजह इस दुनिया में आए हुए हैं, तो फिर क्या ही मर्द और क्या ही औरत, तो मर्द भी शादी कर ले या औरत से शादी कर ले, या मर्द अगर पैदा हुआ है तो अपना जेंडर चेंज करवा के औरत बन जाए, या वाइस वर्सा जो भी है। तो ये चीज़ें मुमकिन है, इसके लिए कोई आपको सवाल जवाब नहीं होना है, आप मुतमईन रहो। लेकिन ये जो थ्योरी है नाइलिज़्म की या इंडिविजुअलिज़म की, जो वेस्ट प्रमोट कर रहा है, ये धीरे धीरे करके आदमी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, ज़िंदगी के लिए नेगेटिविटी पैदा करती है, जो खुद मेरे अंदर पैदा हो रही थी। और मैं समझ रहा था कि इसके बहुत नेगेटिव आउटकम है और वो आने भी लगे थे दिमाग में, इस तरह से चीज़ें, तसव्वुरात पैदा होने लगे थे। तो फाइनली फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत किया। मेरे भाई बहन और मेरे करीबी लोग शायद दुआ भी कर रहे थे, और अल्लाह के यहाँ दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। वो कुछ अलग अलग फॉर्म में आपके सामने उसका जो रिज़ल्ट आ जाता है, या फिर थोड़े लम्हों के बाद आता है, लेकिन दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं की जाती। एनीवेज़, जिसका अक़ीदा अल्लाह पर नहीं है तो उनको ये बातें फसाना लग सकती हैं। तो ये मामला था। तो एक अंतरात्मा होती है, आदमी के अंदर से वो आवाज़ आती है। अब जब किसी बुराई को अंजाम दे रहे होते हैं तो कभी ना कभी आपके अंदर में एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ऐसा मत कर। आप उसको डर कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश करती है। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ मेरे साथ भी आई, और एक बार नहीं, कई बार आई, और इसने फिर मुझे नॉक किया कि नहीं, तुम कुछ तो गलत कर रहे हो, तुम एक गलत मकसद की तरफ जा रहे हो, तुम तफ्तीश करो, तुम जानने की कोशिश करो, हकीकत की तरफ जाओ। और शायद मैंने कुछ चैलेंज भी ऐसे किए थे अल्लाह को लेकर के, तो वो चैलेंज भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद फिर तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। तो मैंने रुजू किया फिर इस्लाम की तरफ। और इस्लाम ही की तरफ क्यों किया, इसकी एक ख़ास वजह है। इस्लाम को छोड़ करके दुनिया में जितने भी दीगर दूसरे मज़ाहिब हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिर्क की बुबास है। ये तो सभी कहते हैं कि खुदा एक है या परमात्मा या जो भी है, लेकिन कुछ उसको ऐसे तस्लीम कर लेते हैं कि वो इसी कायनात में है, कुछ ऐसे कर लेते हैं कि वो चूँकि इसी कायनात में है तो वो हमारे अंदर भी है, और कुछ उसको उसका बेटा बना करके, यानी खुदा है, उसने अपनी औलाद पैदा की और फिर उसके बाद उसके अंदर भी वही खुदाई ताकत आ गई, चूँकि वो खुदा ही का बेटा था। तो ऐसे करके वो लोग पेश करते हैं। तो बचपन से ही जब मैं बड़ा हो रहा था, तब से लेकर आज तक
मेरे दिमाग में शिर्क नहीं आया कभी कि मैंने ठीक है खुदा को मानने से इनकार करने की तरफ में गया, लेकिन खुदा के साथ किसी को शरीक करना या खुदा के बराबर किसी चीज़ को कर लेना, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं हमेशा से इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो पाया कि ये क्या बात हुई यार, अगर खुदा है तो वो एक ही होना चाहिए, 10, 5, 15 नहीं होना चाहिए। जैसे चूँकि ये निज़ाम जो है ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है, दुनिया का निज़ाम, हर एक चीज़ अपने टाइम से जो है चल रही है और जो उसका मकसद है वो पूरा कर रही है, हत्ता कि खुदा उसको कह दे कि इसका मकसद मत पूरा कर। उससे पहले तो सब चीज़ें चल रही हैं, सूरज चल रहा है, चाँद चल रहा है, दुनिया अपनी जगह पर घूम रही है और फिर उसी तरीके से दिनों रात हो रहा है, मौसमें आती हैं जाती हैं, लाइफ साइकिल है, वाटर साइकिल है, हर एक चीज़ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से। तो इसको चलाने वाला तो कोई है, अब चलाने वाला 2 या 3 या 4 कैसे हो सकता है? आप किसी स्कूल में जाएँ तो प्रिंसिपल एक ही होता है ना, टॉप अथॉरिटी जो होती है वो एक ही होती है, उसके मातहत बहुत सारे बंदे काम कर रहे थे, लेकिन वो सब उसके अंडर में होते हैं। इसी तरीके से किसी मुल्क का निज़ाम देख लें आप कि जो मुल्क का बादशाह होता है, हुक्मरान होता है, वो एक ही होता है और उसके मातहत बहुत सारे लोग होते हैं। तो यही तसव्वुर मुझे भी शुरू से रहा कि ठीक है खुदा ने अपने नुमाइंदे रखे होंगे, उसके मातहत बहुत सारे बंदे होंगे और यही इस्लाम भी कहता है, जिनको हम फरिश्ता कहते हैं, वो हमारी सर्विस के लिए उनको अल्लाह ताला ने लगा दिया है। कोई रूह कब्ज़ कर रहा है, कोई रूह फूंक रहा है, कोई सूर फूकेगा, कोई बारिश करवाता है, ये सब फरिश्ते हैं अल्लाह के और वो सब बंदे हैं। उनके पास जो भी क़ुव्वत है, ऐसी भी क़ुव्वत है कि वो चाहे तो सेकंडों में जो है इस पूरी दुनिया को फना कर दें, लेकिन वो क़ुव्वत उनके पास अताई है, वो उनकी ज़ाती नहीं है, वो अल्लाह ने उनको अता की है, जब चाहेगा छीन लेगा और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर एक भी ऐसा अमल नहीं कर सकते। यानी जब चाहे वो बारिश हो और चाहे वो किसी का रूह कब्ज़ करना हो या जो 2 फरिश्ते हमारे कंधों पर बैठ करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, करामन कातिबैन जिसको हम कहते हैं, ये सब अल्लाह के हुक्म के मातहत काम कर रहे हैं। तो ये एक बात समझ में आती है। ये क्या हुआ कि भाई मुल्क का 2 हाकिम हो जाए, 2 वज़ीर आज़म हो जाए या फिर स्कूल के 2 या 4 प्रिंसिपल हो जाए, तो मैं इस बात पर कभी मुत्तफिक था ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी, जिसमें ये कहा जाता है कि खुदा आपके अंदर ही मौजूद है और उस अल्टीमेट रियलिटी को आपको जानना है। जिस दिन आप जान जाओगे, आप दुनिया से मोह माया आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात भी अपने आप में अजीब है कि हमारे अंदर खुदा मौजूद है और हमें उसको जानना है। कैसे जाने भाई? बोलते अंदर जाओ। कैसे जाएं अंदर? आपने आँख बंद करके किसी पहाड़ के ऊपर जाकर के आपने अपने आप को विराजमान कर दिया, तो इससे आप ये जान लोगे कि अंदर क्या है। आँख बंद करने से आपको अंदर पहुंच जाओगे आप, ये मतलब इलॉजिकल है। और दूसरी बात है कि जितने लोग जिन्होंने क्लेम किया इस तरह का, वो भिक्षा मांग करके खाते थे और कहते थे कि भाई यही मकसद है इंसान का। अगर दुनिया के सारे इंसान बिल्कुल उसी पैटर्न पे चले तो फिर भिक्षा देगा कौन? खाना कहाँ से आएगा? और उसके अलावा फिर जिन लोगों ने क्लेम किया वो हमारी तरह के इंसान थे। गलाजत हम पेट में लेके फिरते हैं यहाँ वहाँ, जब वक्त आता तो उसको निकालते हैं बाहर। वो भी हमारी तरह लेके फिरते थे, उनको भी हमारी तरह बीमारियाँ लगी हैं, परेशान हुए हैं। तो ये क्या खुदाई हुई भाई कि आपको खुदाई का पता भी चल गया, फिर आपको ये नहीं पता चला कि आपके जिस्म में कौन सी बीमारी आने वाली है या आप किस डेट को ख़त्म हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। तो आप इतने हकीर हो और आपकी इतनी सी भी हैसियत नहीं है कि आपने अपने शक्ल सूरत को खुद से बनाया हो। कुरान कहता है कि तुम एक नुतफ़ा थे, आज इतने बड़े हो गए कि अल्लाह के कलाम के आगे आकर के जो है सरकशी कर रहे हो। तो हमारी तो ये भी हैसियत नहीं है कि हम अपनी शक्ल सूरत को बना सकें। जो आवाज़ मेरे अंदर है, ये किस तरह की आवाज़ निकलेगी। किसी की बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है, किसी की आवाज़ हल्की होती है, कोई लड़की के अंदाज में बात करता है। तो ये आवाज़ जो है या हमारी कद क़ामत जो होती है या हमारी सलाहियतें जो होती हैं, ये सब कुछ ये हम नहीं बनाते। ये हम कहाँ पैदा होंगे, कौन सी ज़बान बोलेंगे, कोई चाइनीज़ होगा, कोई अरबी होगा, ये हम नहीं तय करते। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को कर ही नहीं सकते, फिर हम कौन से खुदा हैं भाई? तो ये स्पिरिचुअलिटी का चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है। खुदा हमारे ऊपर है और उसकी पूरी ताकत है, पूरी क़ुव्वत है और वो एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और वो इस जो हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, जिसको हम लोग डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं, वो इसके अंदर नहीं। क्योंकि ये जो डायमेंशन है इसमें हर एक चीज़ टेम्पररी है। आप बड़े से बड़े स्टार को भी देखें तो वो भी अपने खात्मे पर जा चुका है या फिर वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। सन के बारे में भी हम यही बात जानते हैं, हमने दरियाफ्त कर लिया है और हमने देखा हुआ है, नेचर है ये कि कोई भी चीज़ आती है तो ख़त्म हो जाती है। खुदा के अंदर ऐसा वजूद नहीं होना चाहिए। खुदा टाइम का मोहताज नहीं होना चाहिए कि अभी उसके लिए पास्ट है और कल को उसके लिए फ्यूचर हो। तो स्पेस और टाइम जो है उससे खुदा ऊपर होना चाहिए, जो इस्लाम का तसव्वुर है कि खुदा जो है वो मकान व ज़मान से ऊपर है। उसने मकान व ज़मान को क्रिएट किया है, उसमें हमें क्रिएट किया है। और जो बात इस्लाम बताता है, हम एक मकसद को लेके पैदा होते हैं। आप देखें दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अंदरूनी तौर पर ये चाहते हैं कि वो कभी ना मरे। वो अलग सी बात है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ से जो एक्सपेक्टेशन उनको होता है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती है, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि जब मौत आती है तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाए,
उनको एक ऐसी ज़िंदगी दी जाए कि उसमें जो चाहें वो उनको मिल जाए, उनको कभी कोई परेशानी ना हो, तो वो कभी मरना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट इतनी परेशानियों के बाद भी लोग जाकर के अपने जिस्म के अंदर ऑर्गन को चेंज करवा रहे हैं। वो मरना नहीं चाहते तभी तो कोमा में इतने सालों तक रखा जाता है, फिर उसके बाद अगर कोमा से वापस आ जाते हैं तो फिर जीने लगते हैं। तो इंसान मरना नहीं चाहता। दूसरी चीज़ क्या है कि इंसान जस्टिस चाहता है। वो चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो और दूसरों के साथ भी होना चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ उसको ये बात उतनी समझ में नहीं आती। अगर दूसरों के साथ चोरी हो गई, किसी लड़की के साथ रेप हो गया, किसी के साथ बुरा हो गया, फ़लस्तीन में जैसे आज लोग मर रहे हैं, तो हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जब यही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं तो हमें लगता है कि जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं दोनों बातें कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं जी रहा है और उसके साथ सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं हैं, यानी उसके साथ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आप देखें कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, आप बड़े इरफान खान एक बहुत अच्छे एक्टर थे, अभी उरूज पे पहुंचने ही वाले थे कि बीच में ही उनका खात्मा हो गया। माइकल शूमाकर कितने बड़े जो फार्मूला 1 के जो है वो एक बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं, लेकिन आज बेड पर लेटे हुए। तो ये दुनिया आपको सिर्फ खुशियाँ नहीं देती, आपके साथ अचानक से गम का मामला भी आ जाता है, बहुत सडन आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि कोई भी आदमी हमेशा नहीं जी रहा है, वो मर जा रहा है। हमारे सामने जितने लोग आए सब चले गए, एक एक करके सभी चले जाएंगे, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या कोई भी हो। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि दुनिया में जस्टिस नहीं मिलती है, जस्टिस बिल्कुल भी नहीं मिलती। यानी ठीक है, कभी कभार तो होता है कि फ़ैसला हो जाता है जस्टिस का, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पैसे वाले हैं वो बच जाते हैं और जो गरीब गुरबा हैं वो बेचारे, उनके साथ जुल्म हो जाता है। तो इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे अंदर में ये बात है कि ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए और ऐसा होगा। हम जब एक बार एग्जिस्ट कर गए तो हम ख़त्म क्यों हों? इससे पहले हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम एक बार एग्जिस्ट किए हैं तो अब हम ख़त्म क्यों हों? तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी बातें, इसका जवाब इस्लाम में। एक और चीज़ है इंसान के अंदर जो छुपी रहती है, उसको पता नहीं चलता, और वो जो गौर करते हैं उनको पता चल जाता है। वो बात है कि हम अपने खालिक को जानने के लिए बेताब हैं, अंदर ही अंदर। जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको जानने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हैं कि बाज़ दफ़ा हमने उसको या तो खुद के अंदर तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी, या फिर हमने उसको आइडल्स में देखना शुरू कर दिया। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े होते हैं और उसको जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि इस पर जो लोग गौर करते हैं वही इस कंक्लूजन पे आ पाते हैं कि भाई खालिक कौन है, क्या है, कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है वो जब उनको जैसी बातें बताई जाती हैं उसको वैसे ही मान लेते हैं। तो कुरान कहता है उसके बारे में, कुरान में बड़ी अच्छी आयत है, कहता है कि उलाइका कलअनआमि बल हुम अदल, वो लोग जो मान लेते हैं कि ये ऐसे हैं जैसे कि चौपाए। कुरान कहता है कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि उनके पास दिल दिया गया था उनको, लेकिन उन्होंने उसका जो सही फंक्शन था वो नहीं किया। पंपिंग तो सही हो रहा था ब्लड का, लेकिन जो सोचने का काम था वो उन्होंने उससे नहीं लिया। आंखें थी, देखने का काम नहीं लिया, और कान था, सुनने का काम नहीं लिया। तो वो बहुत गुमराह लोग हैं। और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि अनाम, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं ना, जब उनको घर में रखा जाता है तो उनको गाइड करने के लिए किसी शेपर्ड की ज़रूरत होती है। अब वो शेपर्ड उनको जैसा गाइड करे, अगर उनको चराने के लिए ले जाता है वो, तो उनको लगता है कि चराने के लिए ले जा रहा है। लेकिन अगर वही शेपर्ड उनको जो है कसाई के पास ले जाता है तो उनको ये लगता है कि ये तो मेरा मालिक है, ये मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। तो ये लोग जो हैं, जो लोग सोचते नहीं हैं और सिंपली मान लेते हैं, तो इनको जैसा इनके जो बड़े होते हैं, जो इनके उलमा होते हैं, जो इनके शेख होते हैं, मशाइख होते हैं या स्कॉलर होते हैं, जो भी हैं इनके, जिस नाम से भी पुरोहित या जो भी बोला जाए, तो जिस तरफ वो इनको ले जाते हैं वो उसी तरफ चले जाते हैं। ये अपने अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो गौर करते हैं और गौर करके जो वो सही कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जैसे इब्राहिम का एग्जाम्पल कुरान में आया कि जब उसने गौर किया तो उसको लगा कि शायद सूरज होगा खुदा, लेकिन देखा कि सूरज तो डूब गया। फिर चांद की तरफ नजर किया तो लगा कि शायद ये हो सकता है। सुबह देखा ये भी गायब है। सितारों को देखा तो देखा वो भी कुछ वक्त के बाद गायब हो जाते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते। तो उसने कहा नहीं, ये प्रॉपर्टी खुदा की नहीं होनी चाहिए, खुदा तो हर वक्त हर जगह मौजूद होना चाहिए। तो फिर वो सही खुदा की तरफ चला गया कि हाँ ये है खुदा जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। तो कुरान ने एक उसूल बयान किया है कुरान में कि अगर हम अपनी तरफ से एक जुस्तजू दिखाते हैं हिदायत को पाने की, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। कुरान में आता है कि मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, कि जिसको अल्लाह हिदायत करता है वही हिदायत पे रहता है, और जिसको वो गुमराह छोड़े रखता है वो गुमराही पे रहता है। तो लोग इससे ये गुमान कर लेते हैं कि अल्लाह जो है वो जानबूझ करके किसी इंसान को हिदायत की तरफ ले गया और किसी को वो जानबूझ करके गुमराही की तरफ ले गया। लेकिन कुरान ने असल में ये उसूल बयान किया है कि अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है इस दुनिया के अंदर में कि अगर तुम गंदा पानी पियोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, अगर तुम छत से कूदोगे यानी ऊंचाई से कूदोगे तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी,
तो ये उसूल है, आम उसूल बना दिया गया है। उसी तरीके से अगर तुम हिदायत के तलबगार होगे तो तुमको हिदायत दे दिया जाएगा, अगर तुम गुमराह रहना चाहोगे तो तुमको हिदायत नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह कहता है कुरान में कि हमने तुम्हारे हवाले कर दिया, सूरह नहल के अंदर में, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को, कि तुम अपने इस्तेमाल में लाते हो, उसको तुम इन पर सवारी करते हो या बोझ को ढोते हो। तो लोग समझ नहीं पाए इस चीज़ को, या जो लोग मतलब जो इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली में कुरान उसूल बयान कर रहा है कि हमने दुनिया में इस तरह के जानवर बनाए हैं, इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है जानवरों को रखा है। कुछ डोसाइल जानवर हैं जिनको तुम अपने कब्जे में कर लेते हो और वो फिर तुम्हारे लिए सर्विस के लिए अवेलेबल हो जाते। तो ये असल में उसूल है अल्लाह का, कि जैसे कुरान कहता है कि अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही जिल्लत देता है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और इज्जत दे दिया, किसी को भी उठाया जिल्लत दे दिया। कोशिश हमारी होती है, अगर हम इज्जत के लिए कोशिश करते हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग किया, अच्छी जॉब कर रहे हैं, लोगों का एहतराम कर रहे हैं, बीवी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बीवी शौहर का रिस्पेक्ट कर रही है, तो अल्लाह ताला दोनों को इज्जत दे देता है। और अगर हमने बेइज्जती का काम किया, हमने कोई क्राइम कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, हम घूस लेते हुए पकड़े गए, तो फिर हमारे नाम जिल्लत आ जाती। तो ये उसूल है अल्लाह की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी को भी इज्जत देता है, किसी को भी जिल्लत देता है, जो कोशिश करता है उसके लिए। तो हदीस में आता है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में एक कदम चलते हो तो अल्लाह फिर 10 कदम चलता है, यानी फिर वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलते चला जाता है हिदायत का, और उसी तरीके से गुमराही के रास्ते भी तुम्हारे लिए खुलते चले जाते हैं अगर तुम गुमराही के तलबगार होते हो। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है उसका रोल रिजल्ट का होता है, अमल का, नियत का जो मामला है वो तुम्हारा होता है, और रिजल्ट जो है वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे नाम आ जाता है। तो ये एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम क़ज़ा बोलते हैं, और फिर कुरान में क़दर के नाम से भी इसको बोला गया है। तो आगे जाकर के मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर भी और डिस्कशन करूँ। फ़िलहाल तो मैं बस इतनी सी बात रख रहा था कि मैं क्यों इस तरफ आया, और मैंने बताया कि मैं शुरू से ही एक खुदा को मानने को सही समझता था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने इस पर गौर किया इस्लाम क्या जवाब दे रहा है, तो इस्लाम इन तीनों बातों का बहुत मुतमईन जवाब दे रहा है कि मैं हमेशा जीऊँ, मैं हमेशा अच्छे से जीऊँ, और मेरे साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसका हिसाब व किताब हो, और ये होगा जिसको हम लोग क़यामत का दिन कहते हैं। और उसके बाद फैसला हो करके वो इंसान जो अपने खालिक को मानेगा, जो मानेगा कि हाँ उसका कोई खालिक है, अकड़ में नहीं चलेगा, सरकशी नहीं करेगा, तो वो इंसान जो अच्छे अमल करके भी अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और वो लोग जो इस टेस्ट में फेल कर जाएंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन चल रहा है इंसान का यहाँ पर, तो वो जो इसमें फेल कर जाएंगे तो उनको फिर उनके जराइम के तहत जो भी है अल्लाह की तरफ से सज़ा वो उसको दी जाएगी। ये इस्लाम की तालीम है जिससे मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ। और अगर आप इससे मुतासिर नहीं हैं तो आप अपनी अलग अलग थ्योरीज़ है दुनिया में, लोगों ने अलग तरीके से दुनिया को देखा है, अपने अपने समझ में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, तो आप जिससे मुतासिर हों, या बहुत सारे लोग आज मुल्हिद हो जा रहे हैं, एथिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई खुदा नहीं है, हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि इतना बेहतरीन निज़ाम ये ख़ुद ब ख़ुद तो वजूद में नहीं आ सकता है। यानी जो साइंस की एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है आज के वक्त में यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की, मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा साइंसदान जो है वो उस थ्योरी को सही समझते हैं। और जब से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का कंसेप्ट आया है तब से और ज़्यादा इस थ्योरी के ऊपर जो है तक़वियत है। तो उस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग जिसको हम बोलते हैं कि एक धमाका हुआ था, उससे फिर ये कायनात जो है वो वजूद में आ गई। तो धमाके से तो चीज़ें बिखर जाती हैं, धमाके से चीज़ें इस तरह से इतने बेहतरीन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से सेट नहीं हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये वो धमाका था जिससे चीज़ों को एक सिस्टम में लाया गया, और ये बिना किसी हिकमत वाले के पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कोई तो वाइज है, द मोस्ट वाइज, जिसने इन सब चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से एक वजूद बख्शा है। और सिर्फ उसको ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, बल्कि आज भी वो चीज़ें बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल रही हैं। तो अगर ये माना जाए कि कोई इसका बनाने वाला नहीं है, तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। तो मैं इसको एक मिसाल देकर के समझाता हूँ कि जो नास्तिक हैं उनकी मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर कोई शख्स अनाथालय में उसने अपनी आँखें खोली, ऑर्फनेज जो होता है, ऑर्फन असाइलम, और उसने अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहा, तो जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है उसने बताया कि आप किसी दिन हमें पालने में मिले थे और आपके माँ बाप के बारे में हम दरियाफ्त नहीं कर सके, या फिर हमें पता नहीं चल सका कि आपके माँ बाप कौन हैं। तो उसने ये मान लिया कि चूँकि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहे मेरे माँ बाप के बारे में, तो इसका मतलब मैं आसमान से गिरा, या फिर मैं बस यूं ही वजूद में आ गया, मेरा कोई माँ बाप है ही नहीं। हालांकि उसको तहकीक करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि शायद उसको उसके असली माँ बाप मिल जाएं, और अगर ना भी मिले तो इस हक़ को, इस बात को वो झुटला नहीं सकता। ये हक़ है कि वो किसी औरत के पेट से पैदा हुआ होगा, और उस औरत के पेट में जो उसका वजूद आया है वो किसी मर्द के ज़रिए से आया होगा। तो कोई तो उसके वालिदैन होंगे, जिसको हम जायज़ कह सकते हैं वो जायज़ भी हो सकता है, या फिर समाजी तौर पे जिसको हम नाजायज़ मानते हैं वो नाजायज़ भी हो सकता है, लेकिन कोई तो उसके वालिदैन होंगे। लेकिन चूंकि उसको उसके वालिदैन का इल्म नहीं मिला तो उसने उसी को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं मानूंगा। तो जो नास्तिक हैं उनकी मिसाल बिल्कुल वैसी है
कि चूँकि उनको खुदा का तसव्वुर समझ में नहीं आ रहा है, या जो लोग उनके सामने खुदा का तसव्वुर रख रहे हैं वो उसको तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपनी अना की वजह से या फिर उनके जो अजीब व गरीब सवाल हैं उसकी वजह से, तो इसका मतलब ये है कि कोई खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो नहीं मानता। भाई साहब, आपका वजूद ही आपके खालिक के वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। यानी अल्लाह का जो मुकालमा है ना कुरान में, तो वो ये है कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि तुमको उसने वजूद बख्शा है। इससे बड़ा और क्या एहसान हो सकता है? तुम कभी कुछ थे ही नहीं और तुम वजूद में आए हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा भी सवाल करते हैं कि हमने बोला था क्या अल्लाह को कि हमें वजूद दे दे। भाई, जो चीज़ नॉन एग्जिस्टिंग है ना, वो बोल ही नहीं सकती ना। अगर कल को आपकी औलाद जो है वो आपसे बोले कि भाई आप क्यों मुझे ऐसी दुनिया में ले आए जहाँ पर यह भी इम्कान है कि मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे ज़िंदा जलाया जा सकता है, या मेरे साथ रेप हो सकता है, ठीक है, मेरा गर्दन काटा जा सकता है, ठीक है, दूसरे इम्कान भी हैं कि मैं पढ़ लिख करके IAS IPS बन सकता हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो इम्कान है ना। तो आप मुझे ऐसी दुनिया में क्यों ले आए? तो आप उससे क्या क्या आंसर देंगे आप उस बच्चे को? आप यही कहेंगे कि भाई तू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मैं तुझसे कैसे पूछ सकता था। तो वही चीज़ है कि हम जब एग्जिस्ट नहीं करते थे तो हमसे कैसे पूछा जाता। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको इतना अल्लाह से या खुदा से या खालिक से इतना बैर है कि उसने आपसे नहीं पूछा, बिना पूछे आपको इस दुनिया में ला के फेंक दिया, तो आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना। दुनिया में ज़्यादातर लोग औलाद लाते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं होता तो वो जाके मज़ारों पे माथा टेकते हैं और यहाँ वहाँ मूर्तियों के आगे या जो भी जो उनका तसव्वुर है वो वहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तावीज़ पहनते हैं, ठीक है, जो लिख के देते हैं बाबा वो खाते हैं, वो पीते हैं। क्यों करते हैं भाई? आपको नहीं पता है कि दुनिया कितनी ख़राब जगह है? यहाँ पर उसके साथ बुरा भी हो सकता है, उसको जलाया जा सकता है, दंगे में मारा जा सकता है वो, ठीक है, बिजली गिर सकती है उसके ऊपर में, करंट लग सकता है, बहुत कुछ है। हादसात तो ऐसे ऐसे हैं कि क्या बताया जाए। तो फिर भी आप लाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसी तरीके से हमें एग्जिस्टेंस दिया और उसके बाद बहुत बहुत इनायतें की, बहुत उसने जो इतनी सारी जो मेहरबानियाँ की हैं कि हम उसको गिन नहीं सकते। हमारे जिस्म में जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि भाई जब तुम एग्जिस्ट करते हो इसका मतलब कोई तो है जिसने तुमको एग्जिस्टेंस दिया है, ये मान लो। यानी कुरान के अंदर जो क्राइटेरिया बताया गया है ना फलाह का, वो यही है कि अगर किसी ने अपने खालिक को मान लिया और एट द सेम टाइम उसने ये माना कि जो अमल मैं कर रहा हूँ इसका हिसाब होगा, और इसीलिए उसने अच्छे अमल किए, तो वो चाहे किसी भी कौम का हो, यहूदी हो, नसारा हो, ठीक है, या मुसलमान हो, या जो अब्राहमिक फेथ से हट करके लोग हैं, साबीन कहा गया उनको, वो हो, उन सबको जो है उनका अजर दिया जाएगा, उनका अजर ज़ाया नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर जो दूसरे अंबिया लेकर के आए हैं मैसेज, हमेशा इस्लाम का ही मैसेज आया है, तो जिन लोगों तक इस्लाम का मैसेज पहुँचा है हर ज़माने में, वो अगर उस मैसेज के मुनकिर हो जाते हैं तो फिर उनके लिए इस तरह का बिलीफ रखना काम नहीं आएगा। हत्ता कि आप तक ये मैसेज ना पहुँचा हो, लेकिन अगर ये मैसेज पहुँच गया इस्लाम का, तो फिर आपको इस्लाम के ज़रिए से जो बातें बताई गई हैं ना, जो कंडीशन बताए गए हैं, हर चीज़ को देखना और समझना ज़रूरी है। तो ये क्राइटेरिया बताया गया। अब इसमें आप थोड़े से अकल का इस्तेमाल करें तो आप हकीकत को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब रही बात कि जो दूसरी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं दुनिया में कि कर्मा है और आपका बार बार जन्म होता है, तो मैं उससे कभी मुत्तफ़िक़ ही नहीं हो पाया। मुझे ये समझ ही में नहीं आता है कि मेरी आइडेंटिटी क्यों लॉस्ट हो जाएगी। मैं इस आइडेंटिटी में हूँ तो मुझे यही आइडेंटिटी चाहिए अगली बार भी। और मैंने अगर कोई इनजस्टिस किया है किसी के साथ में, तो उसका फ़ैसला उस इंसान के सामने होना चाहिए, या मेरे साथ जिसने इनजस्टिस किया है उसके सामने खड़े होकर के इसका फ़ैसला होना चाहिए। ऐसा क्या है कि भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है वो मेरे पिछले जन्म के कर्म का जो है फल मिला है मुझे। तो मैं तो इससे कभी मुतमईन नहीं हो पाया। बाकी जो इससे मुतमईन है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ी अजीब व गरीब बात लगती है। और आप देखिए ना कि हर इंसान चाहता है कि उसके सामने बदला हो, और ये हो नहीं पा रहा है। इस दुनिया में तो नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो निर्भया के साथ रेप हुआ था, तो वो तो बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब रेपिस्ट को बाद में कोई सुसाइड कर गया, किसी को आपने मार दिया, किसी को सज़ा हो गई, फांसी हो गई, वो तो बात की चीज़ है ना। उसके सामने तो जस्टिस नहीं हुआ, और जिस तरीके से इन लोगों ने किया था उस तरीके से जस्टिस नहीं हुआ। तो ये जस्टिस कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब अगले जन्म में वो किसी और घर में पैदा होगा, या वो जानवर बन के पैदा हो जाएगा, और उनके साथ जो भी होगा इसको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा है कि पिछले जन्म में मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ था उसका जज़ा उस इंसान को जिसने मेरे साथ किया था उसको कुछ मिल रहा है। तो ये बात अपने आप में अजीब है। और तलब है कि हम कितनी सारी फिक्शनल स्टोरीज़ लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ तफरीह होता है, लेकिन उसमें भी जो कर्म का फल होता है, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो भी जज़ा होता है, वो हम इसी ज़िंदगी में दिखाते हैं। हम वेट नहीं करते कि हाँ कोई और जन्म होगा और वहाँ पर आपको मिलेगा, या फिर पता ही नहीं चलेगा किसी को कि क्या क्या हो रहा है, ये उसको जो सज़ा मिल रहा है वो किसी और जन्म का मिल रहा है। और ज़्यादातर फिल्में जिसमें हम इसी जन्म में दिखा देते हैं जज़ा, या नॉवेल्स इस तरह का जो लिखा जाता है, तो उस आप देखेंगे कि उसको पसंद क्या आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर यह बात है कि जो भी हो वो हमारे सामने हो, फ़ैसला हमारे सामने होना चाहिए। नहीं होता है तो हम मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो ये सब कुछ अगर आप गौर करें तो
आपके गिरदोपेश से ही जो अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि हमने आयत रख दिया है और उससे तुम गिरदोपेश से ही अल्लाह को पहचान सकते हो, या जो सही तसव्वुर है कि आपको अल्लाह के आगे खड़े होना है और वहाँ फ़ैसला होना है। और इस्लाम में इतनी खूबसूरत बात बताई गई है कि फ़ैसला भी किस बिना पर होगा, फ़ैसला नीयत की बिना पर होगा। आप कोई अच्छा अमल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने वो अमल दिखावे के लिए किया हो। तो आता है ना हदीस में कि 3 लोग सबसे पहले जहन्नम में डाले जाएँगे। एक तो वो होगा जो मार्टियर है, जो शहीद है अल्लाह के लिए, जिसने अपनी जान दी थी, लेकिन एक्चुअली में उसने अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया को दिखावे के लिए अपनी जान दी थी। इसी तरह से एक सखी इंसान जो खैरात करता था, लेकिन वो दिखावे के लिए खैरात करता था। और इसी तरीके से एक स्कॉलर जिसने बहुत पढ़ाई किया, लोगों के सामने इल्म रखा और इल्म बाँटा लोगों को, लेकिन रोज़े महशर में साबित होगा कि वो सिर्फ़ दिखावे के लिए काम करता था। और बहुत खूबसूरत बात इस्लाम में बताई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े महशर में जब तुम अल्लाह के आगे खड़े होगे, तो हर एक इंसान, आदम से लेके आखिरी इंसान तक, सब के सब अल्लाह के सामने कंघी के दानों की तरह बराबर होंगे। यानी कोई किसी पर फजीलत वहाँ पर नहीं रख रहा होगा। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या वो अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहता था और क्या उसने उसके अकॉर्डिंग अमाल किए। और जो क्राइटेरिया बताया गया है सूरह वाक़िया में, वो ये है कि 50%, कि अगर आपने 50% से ऊपर मार्क्स अटेन कर लिया तो फिर आप कामयाब लोगों में शुमार हो जाएंगे। तो ये इस्लाम की बहुत खूबसूरत टीचिंग है। अगर इसको थोड़ा गौर फ़िक्र से समझने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ इंसान अचीव कर सकता है। सबसे अच्छी बात जो इसमें है वो ये है कि ये आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है। अल्लाह की मार्फत जो है इसका मकसद है। आप अल्लाह के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो दुनियावी जो लोग आपके साथ बुराई कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत छोटी बनकर रह जाती है। यानी हो सकता है कि आपके माँ-बाप बहुत अच्छे ना हों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बैड लक भी हो जाता है कि उनके माँ-बाप उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या माँ या बाप में से कोई एक ऐसा हो जाता है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपकी बीवी या आपके शौहर आपके साथ बहुत अच्छे ना हों। तो कोई मसले की बात नहीं है, आपका खुदा आपके साथ है जिसने आपको क्रिएट किया है। आप देखिए ना कि आप जिनके साथ भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो तो किसी भी पल आपसे अलग हो सकते हैं। आपके माँ-बाप हैं, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी बीवी है, आपके शौहर हैं, या फिर आपके जो बहुत अज़ीज़ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो दुनिया से कभी भी जा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो आपके राब्ता तोड़ लें। ये सब चीज़ें मुमकिन हैं। यानी कभी-कभी होता है कि माँ-बाप भी अपने बच्चों को आफ़ कर देते हैं, बच्चे अपने माँ-बाप को घर से निकाल देते हैं, बीवी शौहर को छोड़ के चली जाती है, शौहर बीवी को छोड़ देता है। लेकिन क्या आपका खुदा आपको छोड़ रहा है? नहीं, आपका खुदा आपके साथ है। आप उससे माँगे, आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है वक़्त लगे, लेकिन वो आपकी दुआओं को कबूल करता है। तो इस्लाम का जो असल मकसद है वो अल्लाह के साथ कनेक्ट होना है। इसीलिए आप कुरान को जब पढ़ते हैं ना, तो आप देखते हैं कि वहाँ हर जगह अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। और जिस इंसान ने कुरान को पेश किया, जिसके ऊपर आज तोहमत लगाते हैं, बहुत सारे तोहमात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर में, उन्होंने अपने मफाद के लिए क्या किया? मक्का और मदीना की जो 23 साला ज़िंदगी है, उसमें आप देखें उन्होंने अपने लिए क्या किया, अपनी फैमिली के लिए क्या किया। ये मदीना का जो आखिरी दौर गुज़र रहा था, उस वक़्त में तो बहुत जंगें भी हुई हैं, बहुत फतूहात हुए इस्लाम के, और बहुत माल और दौलत आ चुका था। मदीना में एक भी घर ऐसा नहीं था जो गरीब था, सिवाय एक घर के जिसमें 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था और जिसमें फाका कशी होती थी, यानी खाने को नहीं होता था तो खजूर और पानी पर गुजारा किया जाता था। और वो घर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कोई इंसान अगर दुनियावी ज़िंदगी के लिए ये सब कुछ कर रहा हो, जो तोहमात आज लगाए जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो वो फिर ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने आप में मुअज़्ज़ा है, कुरान अपने आप में मुअज़्ज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया है और जिस तरीके से कुरान की हिफाजत हुई है, इतने सारे हाफिज़ कुरान, आज अगर दुनिया की सारी किताबों को इंक्लूडिंग कुरान, सारी किताबों को समुंदर में फेंक दिया जाए, तो सिर्फ़ एक ही ऐसी किताब है जिसको रीस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि उसके इतने सारे हाफिज़ कुरान हैं कि उसके बारे में कोई शक नहीं है। कोई यमन से उठ जाएगा, तो कोई सऊदी अरब से उठ जाएगा, तो कोई जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से उठ जाएगा, कोई चाइना और पाकिस्तान और हिंदुस्तान से उठ जाएगा, और सब लोग मिल करके गवाही दे देंगे कि हाँ, ये जो बातें जो एक हाफिज़ कुरान और दूसरा हाफिज़ कुरान कह रहा है, ये सच है। ये सब चीज़ें अपने आप में मुअज़्ज़ात हैं। गौर करना है तो आप इस चीज़ पर गौर करें कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपका क्या मकसद है, और आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, क्या उसका फ़ैसला यहाँ हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और इसका फ़ैसला होना है। कुरान ने कन्फर्म कर दिया कि न कि सिर्फ इंसान बल्कि जितने भी जानदार हैं, इन सबको रोज़े महशर में इकट्ठा किया जाएगा, और इनके ऊपर भी अगर कोई जुल्म और ज़्यादती हुई है तो उसका फ़ैसला होगा और उसके हिसाब से सज़ा व जज़ा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं, अगर कोई भी इंसान गौर व फ़िक्र करे तो उसको ये बातें समझ में आएँगी। बाकी रहा कि हर किसी की अपनी समझ होती है, हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में ना आएँ। आप जो भी खालिक को मानते हैं, आप उससे दुआ करिए, और इतना तो समझ जाइए कि एक ही खालिक है, कोई 10, 12, 15 नहीं हो सकता। उससे दुआ कीजिए पूरे सिंसियरिटी के साथ, और उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह आपको भी गाइडेंस मिलेगी। बाकी और भी जो चीज़ें हैं इस्लाम में, नमाज क्यों है, रोज़ा क्यों है, ज़कात क्यों है, क्योंकि असल जो इस्लाम का मकसद है वो अल्लाह की मार्फत है। तो इसके ऊपर भी मैं तबसरा करूँगा इंशाअल्लाह
आगे के दर्स में मैं कोशिश करूँगा कि इन बातों को भी आपके सामने रख सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।